डेंगू फीवर या हड्डी तोड़ बुखार, है ना। गर्मी के मौसम में आपका इसका फैलाव कब होता है, डेंगू का प्रकोप कब होता है? आपको माह जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, है ना। बरसात जब आपको शुरू होता है और बरसात अंत होता है, उस बीच में ज़्यादा अटैक डेंगू का होता है। ये भी एक संक्रामक रोग है ना। ये भी एक संक्रामक रोग है। जैसे मलेरिया आपको मच्छर के माध्यम से फैलता है ना, उसी तरह डेंगू भी एक मच्छर के माध्यम से फैलता है, जिस मच्छर का नाम होता है एडिज। एडिज नामक मच्छर जो होता है, आपको इसको टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं। ये आपको अपने को बहुत स्ट्रांग और हठी मस्कीटो होता है ना। और ये जो है आपको मतलब किसी भी व्यक्ति को काटेगा तो डेंगू नहीं हो सकता है, लेकिन कब होगा डेंगू हम आगे बता रहे हैं। देखिए, अगर कोई डेंगू से प्रभावित या डेंगू से ग्रसित मनुष्य है, अगर उसको एडिस मच्छर आपको एडिस आपको मस्कीटो जब उसको काटता है, तो आप जान रहे हैं कि डेंगू रोग से जो ग्रसित मनुष्य है, उसके शरीर में डेंगू वायरस है, उसके ब्लड में, है ना। तो जब मच्छर काटेगा, एडिस मस्कीटो जब उसको काटेगा तो उसके आपको ब्लड को निकालता है, ब्लड को चूसता है। तो उस ब्लड के माध्यम से डेंगू वायरस जो है आपको उस मस्कीटो में, यानी आपको टाइगर मस्कीटो कहिए या इसको एडिस मस्कीटो में, आपको उसके अंदर चला जाता है। वहाँ धीरे 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 डेवलप होने लगता है ना। जब डेवलप हो जाएगा और उस परिस्थिति में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अगर उसको वो एडिस उस पीरियड में जब काटता है, तब वो डेंगू से, वो स्वस्थ मनुष्य डेंगू से ग्रसित हो जाएगा, है ना। तो डेंगू से आपको ग्रसित कब होगा? जब मस्कीटो काटे, मच्छर काट लिया, तो काटने के 5 से 7 दिन बाद या 10 दिन बाद, 3 से 10 दिन के बाद उसके सिम्टम नज़र आते हैं। तो सिम्टम में पहले क्या नज़र आएगा, है ना। सिम्टम में पहले आएगा कि उसको ठंड लगकर बुखार होगा, है ना। और उसका टेम्परेचर 104 से लेकर 105 तक उसके बॉडी के टेम्परेचर में तीव्र बुखार होगा, है ना। और उस पीरियड में उसका पल्स जो है आपको बहुत हाई पल्स चलेगा, आपको उस पल्स रेट आपको 120 से 140 के आसपास में चला जाता है ना। तीसरा सिम्टम क्या आएगा? सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पल्स आपको उसके बाद हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों के जोड़ में और हड्डियों में दोनों में दर्द होना, इसीलिए हड्डी तोड़ बुखार इसको कहा गया है ना। उसके अलावा आँखों के आई बॉल में आपको दर्द होना, पिछले वाले हिस्से में दर्द होना, आँख घुमाने पर आपको देखने और नज़र घुमाने पर काफ़ी पेन होता है, दर्द होता है, मरीज चाहता है कि मैं आँखें नहीं खोलें, है ना। उसके बाद में भूख नहीं लगना, अधिक कमजोरी महसूस होना, और साथ साथ में मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, है ना। और इसके अलावा आपको जीभ मिचलाना, उल्टी होना, है ना। बुखार आने के 5 से 7 दिन बाद उसके शरीर पर, यानी डेंगू से ग्रसित मनुष्य के शरीर पर बुखार आने के 5 से 7 दिन के बाद में क्या उस पर लाल लाल के चकते, लाल लाल दाने या चकते, जैसे मिजल्स या चेचक के दाने आ जाते हैं, उस तरह निकल आते हैं, जिसमें जलन लहर भी होती है। ये हो गया आपका सिम्टम। अब देखिए, एक डेंगू का जो आपको डेंगू वायरस जो है वो 3 तरह का होता है। तो सबसे इसमें एक डेंजरस वायरस जो है आपको, जिसको क्या कहते हैं, हेमरेजिक डेंगू वायरस। हेमरेजिक डेंगू वायरस जो है, अगर वो आपको अटैक करता है आपके शरीर पर, है ना, तब आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा, आपके ब्लड के वेसल्स को नष्ट करता है ना, जिसके चलते आपके मुख से, नाक से ब्लडिंग हो सकता है। आपके लिम्फेटिक सिस्टम को आपको प्रभावित करता है ना। लिम्फ वेसल्स को भी आपको नष्ट करता है, उसमें लिम्फ ग्लैंड्स में सूजन हो जाती है। जैसे आपको लिम्फ ग्लैंड्स जो आपको गर्दन में है, काखे में है, आपको जांघों में है, वहाँ पर सूजन हो जाती है। किसके? यही हेमरेजिक आपको डेंगू वायरस के चलते। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो आपको जब ब्लड पर अटैक करेगा, है ना, तो आपको ब्लड के में पाए जाने प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देता है ना।
प्लेटलेट्स की संख्या को कम करता है, जिसके चलते हमको कमजोरी है। कभी कभी सांसें तेज से चलने लगती हैं, है ना, हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ जाता है, वो बहुत आपको पैनिक स्थिति, डरावना स्थिति होता है ना, आपको बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। उसमें कभी कभी डेंगू के फीवर चलते आदमी का डेथ हो जाता है ना। अब ये हो गया आपका हेमरेजिक, आपको डेंगू फीवर के चलते क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। अच्छा, इस वायरस के जैसे अभी कोरोना वायरस में हम लोग देखे थे, कोरोना वायरस के जिसको लगा और ठीक हो गया तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। तो प्रायः देखा जाता है ये वायरस जो है आपको डेंगू वायरस से जो मनुष्य ग्रसित हो जाता है, अगर स्वस्थ हो जाता है तो उसको दोबारा फिर डेंगू होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन इसका 2 प्रकार जो और होता है डेंगू का, है ना, उस प्रकार में से कोई भी कभी अटैक कर सकता है, मे भी उसको डेंगू हो सकता है। अब देखते हैं आपको डेंगू का फीवर का जो आपको इलाज हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, है ना। तो देखिए आपकी फीवर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में फीवर की नंबर 1 की मेडिसिन आपका कौन है, F1, है ना। तो F1 को पहले लेंगे, ब्लड ग्रुप की मेडिसिन A1 को लेंगे, और ये वायरल फीवर है, वायरस के चलते होने वाला फीवर है, तो इसमें आपको भर ग्रुप की औषधि भर1 को लेंगे, है ना। और S10 आपको नर्वाइन मेडिसिन है, नर्व पर अटैक करता है ये, तो नर्व की मेडिसिन आपका S10 भी लेंगे, है ना। इसको 10th डाइल्यूशन में या 5th से लेकर 10th डाइल्यूशन में जल्दी जल्दी उसको पिलाएंगे मरीज को, है ना। और एक कंप्रेस F2 और वाई का कंप्रेस आपको 24 नंबर स्थान पर लगाएंगे, आपको जिसको हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है वहाँ पर आपको कंप्रेस लगाने से आपको तुरंत फीवर डाउन हो। या WE का ठंडा पानी में कंप्रेस बनाकर माथे पर लगाएंगे, शरीर को पोंछेंगे ताकि आपको टेम्परेचर डाउन करने में मदद होगा। उसके अलावा देखते हैं इसका इंजेक्शन, आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में 29 नंबर या 26 नंबर इंजेक्शन को आप लगा सकते हैं, है ना। आपको पर डे लगाइए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, है ना। अगर इस दौरान फीवर के इलाज करने के क्रम में, है ना, या ठंडा कंप्रेस से ठंडा पानी से उसका शरीर को पोंछ रहे हैं, उस पर में कभी कमज़ोर मरीज जो रहता है उसको बेहोशी भी हो जाती है, तो उस परिस्थिति में S1 को आप थोड़ा सा हेवी डोज में ड्राई पिल्स में देंगे, बेहोशी आपकी दूर हो जाएगी, है ना। अगर इस दौरान मरीज को कंस्टिपेशन हो जाता है, कब्जियत हो जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, आपका मेडिसिन S को 20 पिल्स आपको गुनगुने पानी में डालकर उसको पिलाएंगे, आपको अच्छा लाभ हो जाएगा, पैखाना उसको होने लगेगा। अगर इन केस उसको वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, मिचली हो रही है, तो आपका S10, अगर अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है उल्टी में तो आप S10 खिलाइए पहले, अगर अनडाइजेस्टेड फूड नहीं है तो S1 खिलाइए, अगर उस दोनों से नहीं कंट्रोल है तो S11 आप खिलाइए, है ना। आपको S11 को ड्राई पिल्स दीजिएगा तो आपको वोमिटिंग या आपको मिचली रुक जाएगा। इसके अलावा अगर डायरिया हो गया, डायरिया डिसेंट्री हो गया, तो S10 का प्रथम डाइल्यूशन में पिलाइए, और S10 की सूखी गोलियाँ प्रत्येक लूज मोशन के बाद में उसको ड्राई पिल्स में खिलाइए, आप अच्छा हो। इसके अलावा आपका डाइट देखिए, भोजन कैसा होना चाहिए, फीवर के मरीज को तीव्र मसाले युक्त भोजन नहीं देना, लाइट भोजन दीजिए, पानी की कमी नहीं होने दीजिए, है ना। और जैसे बार्ली है ना, बार्ली है, या आपको फ्रूट्स हैं, फल हैं, है ना, जो आसानी से पच सकते हैं, उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। गुनगुना पानी, है ना, करके मतलब पानी को बॉयल कर दीजिए, उस पानी को यूज करना है ना। टेम्परेचर आने पर आपको कंप्रेस लगाइए, बाकी जो ट्रीटमेंट हम बताएं उसको आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से डेंगू पर कमांड आप कर सकते हैं।